जगत पूजा आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। वीर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय हो। कर नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासा में प्रथम जिज्ञासा प्राप्त हुई है। आज के समय में इंसान बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन और दुखी क्यों रहता है, जबकि उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। नमोस्तु गुरुवर। देखो, हम वस्तु से सुख नहीं आता, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। सुख आता है अपने अंदर के भावों से। हमें वस्तु सुख दे कोई एकांत नियम थोड़ी है। जो लोग सिर्फ धन में सुख सामग्री ढूंढ रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख सामग्री ढूंढ रहे हैं, वो कभी सुखी हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह ही अभी सुख देती है और दूसरे पल दुख देने लगती है। अगर सुख चाहिए है तो पहले आपको सुख की सही परिभाषा समझना होगी। सुख ग्रहण में है कि त्याग में, पहले ये जानना होगा। हम बहुत बार इस ओर चले जाते हैं, हम दूसरों को देखकर उस ओर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। अधिकतम लोगों को आप देखो, वो क्या करते हैं, वो दूसरे की वैभव संपत्ति को देख के ऐसे मानते हैं कि ये सब सुखी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज़्यादा वैभव उतना ज़्यादा व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड और दुखी है, जबकि आप कम सुविधाओं में सुखी रह सकते हैं और अधिक सुविधाओं में दुविधा में पड़ सकते हैं। तो ये मान के कि थोड़ी सी भूल निकाल दो अपने दिमाग से। तो जो लोग ये मानकर कि सब कुछ होते हुए भी दुखी इसलिए है कि उन्होंने सुख की सही परिभाषा अभी समझी ही नहीं। उन्होंने बाहर वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश की, और जब जब वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश करोगे तब तक वो वस्तु तुम्हारे पास नहीं होने से तुम्हें हमेशा दुख ही देने वाली होगी। तो पहले यह समझो, वस्तु में सुख नहीं होता, सुख अपनी आत्मा में होता है। वस्तु निमित्त बनती है, तो वस्तु से सुख मानना मतलब सुखाभास की ओर जाना है। पहले हम सुखाभास को तो छोड़ दें, पहले हम सच्चे सुख की परिभाषा समझ लें। तो जो लोग अंदर से दुखी इसलिए हैं वो क्योंकि उन्होंने गलत ट्रैक पकड़ लिया, गलत जगह पर अपनी सुख को खोज रहे। तो सही जगह पे सुख खोजो, अंदर सुख खोजो। वास्तव में सुख अंदर है, और वह रूखी सूखी रोटी में भी सुख मिल जाए, मिलता कि नहीं, जब भूख हो तो। और भूख नहीं हो तो हलवे पूड़ी में भी सुख नहीं मिलता, वह भी दुख का ही कारण बन जाती है। आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो घर की कोई भी चीज़ आपको सुख कैसे दे सकती है ना। तो पहले समझो, अंदर का पुण्य हमें सुख देने की योग्य व्यवस्थाएं बनाता है। तो उसको पैदा करने की पहले कोशिश करो, तब अपने आप ही जहाँ रहोगे उसमें सुख पाओगे। ये इसकी व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था समझो। चलिए, मनीष जैन ने पुणे से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमस्ते गुरुवर। आज की युवा पीढ़ी जल्दी सफलता और ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रही है, और कुछ युवा जल्दी सफलता पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति क्यों नहीं मिल पा रही। नमस्ते गुरुवर, समाधान करें। इजी मनी हर व्यक्ति इजी मनी के चक्कर में, जल्दी पैसा सहज सरलता से आ जाए, कैसे भी आए, जैसे तैसे। ये पहले आप समझ लो, पैसा पहले मेहनत से कमाता था तो उसकी वैल्यू करता था, तो उसे अंदर से एक संतोष और शांति मिलती थी, क्योंकि उसे लगता था ये मेरे मेहनत का है और मुझे इसका उपयोग कैसे करना है। आज इजी मनी है तो वो चाहे जिस वस्तु में चाहे जैसा खर्च करता है, और बाद में वो दुख उठाता है, अपना एक स्टैंडर्ड तय कर लेता है। वो होता है ना, अब पैसा आता है तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है आदमी का, अब वो स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना चाहता, तो वो व्यक्ति को वो स्टैंडर्ड नीचे आने का दुख सताता है। जब उसके लगता है कि अब मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं इसको, क्योंकि हर समय पैसा नहीं होता, समझने का पुरुषार्थ करो। तो जो इजी मनी कमाते हैं, जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी तेज़ी से वो जाता भी है। वो पैसा कभी नहीं टिकता,
क्योंकि वो गलत तरीक़ों से, गलत संसाधनों से आता है। क्योंकि इजी मनी से पैसा अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है, अधिकतम आप पाएंगे ये, है ना। फिर भी उसके मन में अशांति क्यों है? वो अशांति का मुख्य कारण है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा 3 चीज़ें कही धन के बारे में। पहला, उस व्यक्ति को पाने का दुख, कैसे पाऊँ। पाने के बाद उसको सहजने का दुख, अब मैं इसे कैसे सुरक्षित रखूँ। और तीसरा, नष्ट होने का दुख। पहले तो मिलता नहीं, उसका दुख कैसे मिले, कैसे मिले। मिल गया, अब इसको कैसे सुरक्षित रखूँ। और अब सुरक्षित रह भी गया तो अब ये नष्ट हो रहा है, इसका दुख। समझो, पूज्यपाद स्वामी जो कहना चाह रहे हैं इष्टोपदेश में, वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये धन की जो गति है, इसकी बात समझने का प्रयत्न करो। तो जो ये जल्दी जल्दी पैसा कमा रहे हैं, पहले अपने तरीक़ों को बदलो। सही दिशा में मेहनत करके जो पैसा आएगा आपको, वो स्थायी भी होगा, सुख भी देगा। और सुख देने का आशय इतना ही है कि कम से कम आपको लगेगा कि हाँ संतोष है, मुझे जो मिलेगा उसमें आपको संतोष वृत्ति आएगी। तो इस ओर जाओगे तो मन को शांति मिलेगी। मन को संतोष तब मिलता है जब व्यक्ति के अंदर जो मिला है उसमें उसे प्रसन्नता होती है, खुशी आती है। और जिसे सिर्फ भूख है और की चाहत, वो हमेशा सुख नहीं होता, हमेशा दुखी ही होता है। क्योंकि 1 मिलता है 2 की इच्छा, 2 मिलता है 4 की इच्छा, 4 मिलता है 8 की इच्छा। होती है कि नहीं? होती कि नहीं होती आप लोगों को? होती है ना। जब आपको थोड़ा सा बढ़ता है तो थोड़ा सा और, फिर कहता है थोड़ा सा और इस चक्कर में आप जो है उसका भी ना शांति पा पाते और जो नहीं है उसका दुख उठाते रहते। मूल कारण अशांति का यही मानकर चलो। रानी जैन ने पटना से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमस्ते गुरुवर, क्या कारण है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, तनाव और चिंता में जीने लगा है, जबकि पहले लोग कम साधनों में भी शांत और खुश रहते थे? नमस्ते गुरुवर। पहले कम साधनों में कम जानकारी होती थी, अब अधिक साधन हो गए तो अधिक जानकारी हो गई। और जितनी जानकारी उतनी अशांति उतनी ज़्यादा है उसके जीवन में। सही बताओ, होती कि नहीं? पहले आपको कोई ऐसा फील नहीं होता था कि उसके यहाँ क्या हो रहा है। आपको जब खबर मिलती जब तक सब कुछ निपट चुका होता था, है ना, होता था ना। अब तो इधर कुछ हुआ नहीं, उधर खबर आ गई। आपको एक उदाहरण देता हूँ, इससे आपको पहले भी बीमारियाँ होती थी, होती है ना, आज ही होती है ऐसा नहीं। जैसे कोरोना की बीमारी आपकी 2020 में आई, क्या इससे पहले कोई बीमारियाँ नहीं आई? बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई, लेकिन वो वहीं तक सीमित के समझ के रह गई, क्योंकि उसकी जानकारी लोगों तक पहुंची ही नहीं, वो उसी एरिया में रह गई। लेकिन कोरोना, वो हो या ना हो, लेकिन उसका भय, उसका डर लोगों को मृत्यु के मुख तक ले गया, अशांति का कारण बन गया। तो मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई ना। अधिक जानकारी अधिक दुख देने वाली हो गई। तो पहले जो कम संसाधन थे, कम था, सीमित था, क्या था? पहले 3 ही चिंता होती थी, अच्छा पहनने को हो, अच्छा रहने को और अच्छा खाने को, बस। इससे अब चौथी चिंता नहीं होती थी। आज क्या, खाने पहनने को हो या ना हो, अच्छा मोबाइल जरूर हो, है ना। चाहे मुझे लोन लेकर, है ना, इंस्टॉलमेंट से उठाकर गाड़ी लेना पड़े, लेकिन दिखावे के लिए मुझे गाड़ी लेना है। दुख का कारण समझो, मुझे जो दिखावे में हम पड़ गए हैं आज, पहले दिखावा नहीं था। आदमी जैसा था सरलता से जीता था, सहज था, इसीलिए वो सुखी में था, क्योंकि उसके संसाधन कम होने के साथ उसके अंदर दिखावा कम था, वो सहजता से जीता था। और आज उसकी दिखावा, प्रदर्शन इतना ज़्यादा हो गया कि उस प्रदर्शन के चक्कर में वो इतनी ऊपर उठना चाहता है, इतनी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, इस कारण से वो हर क्षण दुख उठाता है। तो ये बात पक्की मान के चलना, कम संसाधनों में भी व्यक्ति सुखी हो सकता है, आनंद में से रह सकता है, और अधिक संसाधन उसके लिए दुख के कारण बन सकते हैं। समझ रहे हो ना। आज भी देखो, आज भी आप गांव की लाइफ देखो, शहरों से अच्छी मिलेगी आपको ज़िंदगी। जो गांव में है ना,
और पुराने बुजुर्ग बहुत अच्छे मिलेंगे, खुश प्रसन्न नज़र आते, क्योंकि उनको ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, उनको गाड़ियाँ चलाना नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, तो भी वो आनंद में रहते, जैसा है वैसा जीवन। और अपसाब होने पर कैसा होता है, हर क्षण कैसा निकलता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, इस चक्कर में ही दुखी है। तो ये आचार्यों ने उसके लिए एक उदाहरण देके पूरी बात कही। जैसे कभी कभी खुजली होती है ना, खुजली जितनी ज़्यादा खुजलाओ और ज़्यादा बढ़ती है कि मिटती है, बढ़ती है और बाद में दुख देती। ऐसे ही जितने संसाधन बढ़ रहे हैं ना, उतनी खुजली बढ़ रही, उतना ज़्यादा दुख बढ़ रहा है। तो ये मान के चलो, तो कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो मिला है उसमें संतोष के साथ रहना सीखो। इसको हमारे यहाँ गया साम्य वृत्ति, संतोषी सदा सुखी, इसीलिए कहा है ना। चलिए, मोहित जैन ने दिल्ली से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमोस्तु गुरुवर। अगर कोई इंसान जीवन में बार बार असफल हो रहा हो और हर तरफ से टूट चुका हो, तो उसे दोबारा खड़े होने की शक्ति कहाँ से मिल सकती है? नमोस्तु गुरुवर, समाधान करें। देखो, अगर थोड़ा सा स्वाध्याय होता है आपका, थोड़ा सा आपके पास कुछ आइडियल लोग होते हैं जिन्होंने अपनी असफलता में भी सफलताएं खोज ली और आगे बढ़ गए, तो उनकी ओर अगर आप हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को उबार लेते हैं इस चीज़ों से। लेकिन आप सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं, आपका कोई आइडियल नहीं है, सिर्फ चले जा रहे हो, तो बाद में निश्चित तौर पे फिर आपको पीछे कोई नहीं मिलता, तो आपको असफल भी दिखते हैं और आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो आपको अगर इन चीज़ से उबरना है, असफलताओं से ऊपर बढ़ना है, तो कुछ लोगों को अपना आइडियल बनाइए। पहले भी कहा था, कोई एक ऐसा गुरु बनाइए, कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने रखिए जिससे आप सीख सकते हैं। और आपको अपने नगर में भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो असफल होकर भी सफल हुए, बाद में उन्हें सफलता मिली। थोड़ा सा पैसेंस, थोड़ा सा धैर्य उन्होंने रखा और वो आगे बढ़े, उन्होंने छोड़ा नहीं। हम क्या करते हैं, हम वहाँ से लौट पड़ते हैं जहाँ हमारा सफलता हमारा अब सम्मान करने वाली होती है। बहुत जल्दी हम पैसेंस खो देते हैं, बहुत जल्दी हमारे अंदर डिप्रेशन आता है, बहुत जल्दी हम अपने आप को, लोगों को इसकी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा पैसेंस के साथ अगर आगे बढ़े तो वो सफल होता है, क्योंकि बार बार चीज़ करने से उसके अंदर बहुत से अनुभव बढ़ते, उसके अंदर जो अनुभव का ज्ञान बढ़ता है, उससे बहुत सारी चीज़ सफल हो। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति सीए में बहुत असफल हो रहा था, सीए की एग्ज़ाम बड़ी टफ होती है, तो 12 साल तक उस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करता रहा और 12 साल में उसने निकाली एग्ज़ाम। और निकालने के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और कुछ ही सालों में अपने अनुभव से उसने 4-5 हज़ार रुपये, करोड़ की वो कंपनी अपनी खड़ी कर ली। और एक व्यक्ति सीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया उसने और ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट आया और उसका पहला ही पैकेज 50 लाख का था, समझना। लेकिन कंपनी से 6 महीने में बाहर कर दिया। दोनों में आचार्य ने उदाहरण में एक बात कही, क्यों कर दिया मालूम? उन्होंने कहा कि जो 12 साल में फाइट करके निकला उसका अनुभव बहुत था और उसने अपने अनुभव के बल पे एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और जिस कंपनी ने उसे लिया था उसके पास अनुभव नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल तो गया लेकिन उसके पास अनुभव जीरो था। तो जब वो कोई कार्य करने जाता और कंपनी कार्य में जब वो कहता था, वो जीरो अनुभव के कारण वो उलझ जाता और कंपनी ने फिर उससे कहा कि हम आपका क्या करेंगे, हम आपके पास अनुभव ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए तो सफलताएं पाने के लिए आप थोड़ा सा असफल होना भी सहन करना सीखिए। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद सफल होने का प्रयास नहीं करना गलत है। हम असफलता को एकदम अपना सब कुछ मान बैठते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब नहीं होगा, ये शब्द हमें असफलता से भी बुरा हमारे साथ व्यवहार है। समझ रहे हो? तो असफल मत होना कोई बड़ी बात नहीं, बदलते। हाँ, और एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें, जल्दी जल्दी लाइन चेंज मत कीजिए। बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी 6 महीने नहीं होते, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, पहले कपड़े की दुकान डाल दी,
फिर 6 महीने नहीं चली, किराना डाल दिया, किराना ना चला, बर्तन की डाल दी, बर्तन नहीं चला और कोई डाल, और पता पड़ा 2-3 साल में वो सब खत्म करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे थे। वो अपनी असफलताओं का कारण नहीं खोज रहे थे कि हमने अगर किराना दुकान खोली तो हमारी क्यों नहीं चली, हमने अगर कपड़े की खोली तो क्यों नहीं चली। बस चेंजेस, जैसे बहुत बच्चे थे ना, पहले साइंस लेंगे उसमें फेल हो जाएंगे तो फिर सीधा कॉमर्स ले लेंगे, कॉमर्स से नहीं लें तो बीए पे आ जाएंगे और फिर कहेंगे नहीं हमसे नहीं बनेगा। क्योंकि आपने जल्दी जल्दी कोर्स क्यों चेंज किया? लाइन चेंज मत कीजिए। पहले बड़े उत्साह से लेते हैं, दोस्तों को देख के, इनको देख कर, तो दूसरों को देख कर नहीं चुना जाता है, अपनी कुव्वत देख के कार्य के ये जाते हैं, तभी सफलताएं मिलती। चलिए मुकेश जैन ने बिना से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमस्ते गुरुवर, सच्चा धर्म केवल मंदिर जाने और पूजा पाठ करने में है या हर जीव के प्रति दया और अच्छे व्यवहार में भी धर्म छुपा रहता है? देखो, दोनों को मैनेज करना सीखो। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ दया और दूसरे के प्रति करुणा करके हम धर्म कमा लेंगे, तो ये एक पक्ष है। और कोई ये सोचता है कि मैं मंदिर होके अभिषेक पूजन करके मैंने धर्म कर लिया, तो ये दूसरा पक्ष है। दोनों में मैत्री होना चाहिए, कोई एक पक्ष से धर्म नहीं होता। एक पक्ष मंदिर तक सीमित रह जाओगे तो आपके व्यवहारिक जीवन से धर्म गौण हो जाएगा, सिर्फ आपका मंदिर तक दिखावा जैसा सीमित रह जाएगा। और ये करके आप मंदिर छोड़ दोगे कि हम तो दया करुणा करके धर्म कर लेंगे हमें, तो भी आप मूल धर्म की शाखा छोड़ दोगे, रूट छोड़ दोगे, जो जहाँ से आपको धर्म सीखने को मिलता। तो हमें पहले ये समझना है कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ से सीखना कि हमें तरीका क्या हो सकता है। दोनों का तरीका ये है कि हमें दोनों में मैत्री करना आना चाहिए। हमें बाहर व्यवहारिक जीवन में भी दया, अहिंसा इत्यादि, और मंदिर के अंदर भी जाकर भी हमें धर्म करने की रुचि पैदा करना है, तभी दोनों को मिलाकर धर्म होगा। क्योंकि मैं अगर एक को कह दूँगा तो आप कहोगे कि मंदिर वाले ऐसे हैं, मंदिर का कहता हूँ तो दया वाले इग्नोर होते हैं। दोनों को इग्नोर किसी को नहीं करना, दोनों में मैत्री, मैत्री समझते ना, दोस्ती, पक्की दोस्ती होना चाहिए। दो दोस्त कहाँ आते हैं? तो गुरुजी ने दोस्त की परिभाषा बनाई, जहाँ दो लोग अस्त होकर एक हो जाते उसका नाम दोस्त होता है। दो अस्त, समझ रहे हो? अस्त मतलब दो दूरियां घटकर एक हो गई, उसका नाम दोस्त होता है, समझ रहे हो? तो दोस्त मतलब वहाँ पर आप दोनों में दोस्ती बनाइए, मंदिर में और अपने बाहर दया इत्यादि के कार्यों में, तभी आपका सही धर्म होगा। एक पक्ष को मत मानिए, दोनों पक्षों में मैत्री करिए। अगली ऑनलाइन जिज्ञासा है राहुल जैन मुंबई से। नमस्ते गुरुवर, गुरुदेव, क्या माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ कर देना कमजोरी की निशानी है या यह सबसे बड़ी ताकत और समझदारी होती है? कृपया समाधान दें। दोनों कोई कमज़ोर नहीं होता, माफ़ी मांगने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता और माफ़ करने वाला भी कमज़ोर नहीं होता। ध्यान रखो, ये तो धर्म, क्षमा धर्म का गुण आता है इसके अंदर, क्वालिटी बढ़ती है उसके अंदर। आप किसी को, एक बात है कि क्षमा मांगकर हम नीचे नहीं होते और क्षमा करके हम कोई महान नहीं हो जाते। पहले समझने का कोशिश करो। हम क्षमा मांगकर अपनी आपको ऊंचा उठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमसे गलती हुई, हमने स्वीकार कर लिया ना हमारी गलती को। स्वीकार नहीं करना अपने आप को नीचे ले जाना, पतन की ओर ले जाना, और स्वीकार करके अपनी गलती को दूर करना, ये उत्थान के मार्ग हैं। एक, आप क्षमा करके कोई एहसान नहीं करते, बल्कि आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा रहे होते हैं, अपने गुण को बढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्षमा करके अपने बड़े हृदय को बताया, अपने विराट हृदय को बताया कि नहीं, मैं क्षमा करना जानता हूँ, मैं बदला लेने की भावना नहीं, मेरे अंदर बदला की भावना नहीं, आपने स्वीकार कर लिया है, मेरे लिए इतना पर्याप्त है, मैंने आपको क्षमा कर दी, ये मेरे लिए सफिशेंट है, पर्याप्त होता है। तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करने से हम महान बनने की एक कदम और आगे होते हैं। क्योंकि अगर हम क्षमा करना नहीं जानते तो हम अभी धर्म करना भी नहीं जानते और क्षमा मांगना भी नहीं जानते,
तो भी अभी हमारी गलतियां दूर होने के कोई रास्ते हमारे पास अब नहीं है। हम गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए क्षमा नहीं मांग रहे ना। हम क्षमा कब नहीं मांगते? जब हम अपनी गलती को राइट लगाने लग जाते हैं। आप देखना आपके अंदर जब जब आप अपनी गलतियों पर राइट लगाओगे कि नहीं मैं ठीक था, मेरा ऐसा कारण था, एक्सक्यूज जो हम देते हैं ना, नहीं नहीं मैंने इन कारणों के कारण, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी गलती की, मेरे से ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो उस कारण से ऐसा हुआ। अभी एक्सक्यूज हमें नीचे ले जाएगा। हमें जैसे लगने लगे हमसे गलती हो गई, तुरंत एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और क्षमा मांगिए कि हाँ नहीं मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ, और इसके लिए बस आप मुझे एक बार क्षमा करके, आप देखिए बहुत जल्दी आप ग्रोथ कर जाएंगे, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे? तो ये कमजोरी की इंसान नहीं है, ये महान बनने के गुण है, क्वालिटी है। इसको लाना सीखो। कर पाते हैं आप लोग क्षमा? कि गांड बांध के बैठ जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि अब निपटाना ही है नहीं, हमारे अंदर सबसे अच्छा एक ही है, मैंने पहले भी कहा था, इग्नोर करना सीखे। किसी की गलती को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है हो गई, और भूल जाइए उसको। वो अब वो अपनी गलती याद रखे तो बात अलग, और नहीं याद रखे वो उस पर छोड़ दीजिए कि वो जाने, उसका काम जाने। मैंने अपनी तरफ से तो माफ़ कर दिया और अपनी तरफ से भुला दिया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, इसका अर्थ है अपनी अंदर की शांति को हम बनाए रखना चाहते, और जब हम क्षमा नहीं करते इसका अर्थ है हम अशांत रहना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब जब आप क्षमा नहीं करोगे आप अशांत होगे। होता है कि नहीं? आपको लगता नहीं कि जैसे आप बदला लेने की भावनाओं में आप आगे बढ़ते हैं कि अब क्षमा नहीं करना है, मैं क्षमा क्यों करूँगा? जब आप ऐसा कहते इसका मतलब है आप उससे अब अपनी इस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। और जब जब बदला लेने की भावना आएगी तब तब मन अशांत होता है, तरीके ढूंढता है, तब तब योजनाएं बनाता है, और ये योजनाएं हमारे यहाँ पर आर्तरोध ध्यान का कारण है। मन योजनाएं बनाता कि नहीं बनाता? कैसे इसको नीचे दिखाऊं, कैसे इससे बदला ले लूं, कब इसको मैं नीचे दिखा पाऊंगा, कब इसको मैं इसका बदला मतलब इसको सिखाना शिक्षा बस। और अगर आप ईजी हो जाएंगे, आप उसे क्षमा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आप देखो आपके अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो सामने वाला क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है आपको कोई, क्योंकि आपने उसको तुरंत क्षमा करके फ्री हो गए, क्योंकि आपके मन में अब कुछ है ही नहीं। समझ रहे ना? तो क्षमा करना अपनी शांति को बनाए रखना, क्षमा मांगना शांति के लिए एक कदम आगे बढ़ जाना है। ये दोनों में ही मन अशांति को दूर करता है। कायरता नहीं है, कमजोरी नहीं है, ये महान लोगों के काम है ना? क्षमा वीरस्य भूषणम, इसलिए कहा है क्षमा वीरों का आभूषण है। चलिए नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा है, यदि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो उसमें कर्म बंधन होता ही क्यों है? पहले आप समझो, एक शक्ति रूप होता है कि व्यक्ति रूप होता है। हमारी आत्मा शक्ति से शुद्ध है, लेकिन प्रेजेंट में अभी व्यक्त में शुद्ध नहीं है। समझने का पुरुषार्थ करो, है ना? जैसे आपके कोई सोने का पाषाण आता है ना, पाषाण, उसमें सोने का पत्थर जो होता है उसमें सारी चीज़ें होती है, लोहा भी, चांदी भी, सोना भी, पीतल भी, सारी, और मिट्टी भी और पत्थर। तो उसमें जब सुनार होता है जो सोने का काम करता है, वो उस पत्थर को देख के हाथ में लेके कह देता है इतना इसमें गोल्ड है, इतना इसमें सोना है, जबकि अभी कुछ नहीं। उसने क्या देख लिया उसके अंदर? उसके अंदर सोना देख लिया कि इसके अंदर इतना वजन है तो इतना सोना इसके अंदर होगा। अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ, लेकिन अभी वो अशुद्ध है कि नहीं? अशुद्ध है ना? बस यही तो। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो ये त्रिकालिक शुद्ध नहीं है। स्वभाव से वो शुद्ध होने का आशय इतना ही है कि जब उसके अंदर स्वभाव से शुद्ध होने की शक्ति है। अब हम जब प्रयोग करेंगे, जैसे हमने उस पत्थर को अब गलाया, उसको अलग अलग किया, अग्नि पे तपाया, और बार बार 24 कैरेट का सोना पाने के लिए हमने जो बार बार पुरुषार्थ किया, तो उसमें से जो अशुद्धि थी वो निकली ना। बिना तपाए तो नहीं निकली ना, अपने आप तो नहीं निकली, लेकिन वो स्वभाव से शुद्ध है कि नहीं सोना?
वो अपने गोल्ड में नेचर तो उसका शुद्ध ही है, लेकिन वो अभी मिक्स होने के कारण अशुद्ध है। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से शुद्ध होने का वहाँ पे आशय क्या है? वहाँ पे आत्मा शुद्ध होने का आशय इतना ही है कि निश्चय नहीं से आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, लेकिन व्यवहार से अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट आत्मा अशुद्ध है। इसको हम जब 12 तप तपेंगे, जब हम साधना करेंगे, तो ये गोल्ड की तरह ये भी शुद्ध होगी, इसके अंदर तब शुद्धता आएगी। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही आप लोगों को? तो आप पहले उसको समझने का पुरुषार्थ करो। और अगर आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा करता है? नहीं नहीं, आपने कभी देखा हो? क्योंकि जो स्वभाव शुद्ध है वो भगवान कहलाता है, और भगवान शुद्ध होते हैं। तो आपने कभी देखा है एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर की पूजा कर रहा हो, एक भगवान दूसरे भगवान की? क्योंकि शुद्ध है तो भाई तुम भी शुद्ध हो, करो ना फिर पूजा। आप सबकी पूजा करवाई जाए कि तुम सब शुद्ध हो? नहीं है ना, अशुद्ध हो ना। हाँ, बस यही। इसीलिए आप समझो, संसार अवस्था में हम अशुद्ध हैं और संसारातीत होने पर हम शुद्ध बनते हैं। दोनों में महान अंतर पहले समझने का पुरुषार्थ करो। वो हमें मोटिवेशन देने के लिए, हमें अपनी आत्मा का भान कराने के लिए वो शुद्धता की वहाँ पे दृष्टि बताई गई है। चलिए। नमस्ते गुरु। अगली जिज्ञासा है, क्या अधिक धार्मिक दिखना और वास्तव में धार्मिक होना अलग अलग बातें हैं? महान अंतर है दोनों में, दिखना और होना। होना जैसे कि आपने अभी ग्रीष्मकाल में एक देवना सुना होगा आपने, मगमरीची एक शब्द आता है आपको। जैसे आप कहीं भी जाएंगे ना अभी सड़क पे, तो सड़क पे दूर आपको ऐसा लगेगा कि पानी की लहरें ऐसी उठ रही हैं, उठ रही ना, गर्मी का मौसम है। तो क्या दिखता है आपको? जैसे बहुत पानी आगे, बहुत ज़्यादा लहरें हैं, तो तालाब होगा, कुछ होगा। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो तालाब गायब होने लगता है और लहरें और आगे दिखने लगती। वो क्या कहलाते हैं? मगमरीची। मतलब हिरण को गर्मी के दिनों में ऐसा लगता है पानी ही पानी, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो भटक भटक मरता, जल ना पावे प्राण गवावे, भटक मटक मरता, क्योंकि वो उसको मान रहा है। ऐसे ही जो आप धार्मिक होने का, दिखना और होना में इतना अंतर। जैसे पानी होना और पानी दिखना, दिखा पानी जैसा दिख रहा है ना वो, तो धार्मिक जैसा वो दिख रहा है व्यक्ति, लेकिन धार्मिक है नहीं अभी वो। धार्मिक होना बहुत अलग मैटर है, वह धर्मात्मा दिखना अलग। तो अपने दिखावा वाला धर्म नहीं है। कोई दिखने से धार्मिक नहीं हो जाता, क्योंकि ऊपर से कुछ मुख में राम बगल में वो धर्मात्मा कहलाते हैं? नहीं कहलाते ना। उनके लिए कहावत बनी है, मुख में राम, मुख में तो बचे। जैसे आप बोलते हैं ना बगुला भगत, वो बगुला होता ना, बगुला पक्षी देखा नहीं देखा? कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको? ये देखो इसमें है सारे पक्षी में ये बैठा ना, पक्षियों के चित्र में ये बगुला है। सबसे लास्ट लाइन का पहला वो बगुला वाइट कलर का है, ऐसा करके वो ऐसा खड़ा रहता है, और वो सब समझते हैं अरे बड़ा ध्यान लगा खड़ा। और जैसे ही मछली आई और उसने चोंच में दबाया और अंदर फिर खड़ा हो गया वो। तो इसको बोलते हैं दिखना। धर्मात्मा जैसा वो दिख रहा है, लेकिन धर्मात्मा नहीं है ना। धर्मात्मा तो वो होता है जो बाहर से भी होता है और भीतर से भी होता है। वो जैसा भीतर होता है वैसे ही बाहर होता है, और जैसा बाहर होता है वो वैसे ही भीतर होता है। दोनों एक जैसा होता है वो धर्मात्मा। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ भीतर कुछ। इसलिए धर्मात्मा होना और दिखने में अंतर मान के चलो। आज की अंतिम ऑनलाइन जिज्ञासा है, क्या क्षमा करना आसान है या अपने अहंकार को छोड़ना आसान है? दोनों ही कठिन है। क्षमा करना भी बहुत कठिन है और अहंकार को छोड़ना भी बहुत कठिन है। इतना जरूर है कि जो क्षमा करना जानता है वो अपने अहंकार को छोड़ना जानता है, और जो अहंकार से भरा हुआ होता है वही किसी को क्षमा नहीं कर पाता। अहंकारी किसी को भी क्षमा नहीं करता, वो अपने ईगो में जीता है, वो हमेशा अहंकार में जीता है, वो अपने एक लेवल में जीता है कि मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बस इसी लेवल में वो अपने आप को जीता रहता है और अपने अहंकार को पुष्टक बनाता रहता है। लेकिन जैसे ऊँट होता है,
ऊंट जब पहाड़ के ऊपर होता है तो उसे अहंकार होता है, ये पर्वत चीज क्या है मेरे लिए, है मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन जब वो ऊंट पहाड़ से नीचे आता है तो उसको अपनी क्या पता पड़ती है, औकात उसे अपनी सीमा पता पड़ती है कि मुझसे भी बड़ा पहाड़ है। मैं जिस पहाड़ पे खड़ा होकर, है ना, किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी एक लाइन बोली, अब अहंकार इतना है व्यक्ति को कि अपने घर की छत पर खड़ा हो जाए तो अपनी ही नीचे की दीवार नहीं दिखती उसे अपनी ही छत पे खड़ा हो जाए तो अपनी ही जमीन उसे दिखाई नहीं देती, इतना अहंकार। तो अहंकारी जैसे ऊंट को तो क्षमा करना और अहंकार को छोड़ना, दोनों में अंतर है। दोनों महान होते हैं। जो अहंकार छोड़ सकता है वही क्षमा छोड़ सकता है, जो क्षमा कर सकता है वही अहंकार तोड़ सकता है। चलिए, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव ने आसाता वेदनीय कर्म के सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, आसाता वेदनीय कर्म के उदय से निगेटिव एनर्जी या डर सा लगता है, तो ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर क्या करें? हाँ होता है कभी कभी। असाता वेदनी का उदय भी होता है और वीर्य अंतराय कर्म का भी अंतराय का भी उदय होता है, क्योंकि आत्मबल जो नहीं आता है वो वीर्यांतर कर्म की कमी से आता है। जब हमारा वीर्यांतर कर्म का क्षोभम नहीं होता है तो अंदर से भयभीत होता है, डर लगता है हमारे अंदर। और असाता वेदनी के उदय से हमारे लिए बुरी चीज़ों के संयोग मिलने लगते हैं, हमारे लिए कष्ट है, दुख हैं, रोग हैं, ये सब मिलने लगते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें असाता वेदनी का उदय और वीरांतर कर्म ये सब है, एक साथ मिलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब इस डर से कैसे ऊपर उठा जाए, है ना, यही है भावना। अब डर से ऊपर उठना है तो अपने आप को पहले हमें असाता को भी और वीर्यांतर कर्म के क्षय उपशम को बढ़ाना होगा। हमें उस ओर जाना चाहिए कि जैसे जैसे कर्म का क्षय उपशम हमारा बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा पाप कर्म घटेगा तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर निडरता भी आती है, एक भय संज्ञा भी होती है, एक भय कसाई भी होती है ना। उसके उदय से भी आदमी भयभीत होता है। जिन्होंने दूसरे को डराया हो, दूसरे को सताया हो, दूसरे को डराने में आनंद बनाया हो, उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि उनके भी कर्म के उदय आते हैं फिर। इसलिए तो सबसे पहले भावना करो कि किसी को हमें व्यर्थ परेशान, व्यर्थ डराना नहीं, व्यर्थ दबाना नहीं। ये करने से भी आपकी कर्म कटते हैं। और फिर किसी को निर्भीक और निर्भय बनाने के पुरुषार्थ करो। जो डर रहे हैं लोग, उनको संभल दो, घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। फिर तुम देखो धीरे धीरे आपको निर्भीकता कैसे अंदर से आती है, निडरता। और खुश अपने आप को भी तैयार करना होता है, कुछ कर्म के उदय को भी हमें मैनेज करना। तो दोनों को करो तो आपके अंदर निडरता भी आएगी और भय संज्ञा भी घटेगी। और जिन जिन कारणों के भय के जो निमित्त हैं उन निमित्तों से भी बचो, तो भी आपके अंदर धीरे धीरे निडरता आने लग जाएगी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। क्या मराठी ಕನ್ನಡದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಪೆಲ್ಲ? हाँ, किसी को बोल दो, हम हिंदी में बोल देगा। ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದೇರೆ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದ್ರಿ? क्या ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ये घर में रह के समाधि मरण, दोनों थोड़ी विपरीत चीज़ें हैं। क्योंकि समाधि मरण में सबसे पहले घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर का मोह, परिवार का मोह, फिर शरीर का मोह। पहले देखो, पहले सबसे पहले दो चीज़ की चर्चा आचार्यों ने की, काय संलेखना और कसाय संलेखना। तो हम पहले घर में रह के कसाय संलेखना करना शुरू कर दें। घर में रह के कसाय संलेखना तो हो जाएगी, लेकिन काय संलेखना के लिए घर छोड़ना जरूरी है। कसाय संलेखना मतलब अपनी कसाइयों को मंद बनाते जाओ, सहन करते जाओ और धीरे धीरे कसाई को कमज़ोर बनाओ। ये कसाय संलेखना कहलाती है।
अपने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, इन कसाइयों को कमजोर बन। फिर जब ऐसा लगने लगे कि अब शरीर ज़्यादा नहीं चल पाएगा, अब घर त्याग करने का पुरुषार्थ, क्योंकि घर से अगर अटैचमेंट रहेगा तो निश्चित तौर पे हमारी संलेखना बिगड़ने के चांस ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मोह अटका रहेगा ना। तो हमें मोह से त्याग करना है, तो परिवार से भी दूर होना, घर से भी दूर होना, और धीरे धीरे काय के प्रति भी ममत्व भाव छोड़ना, तब संलेखनाएं होंगी। चल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। घाती का अर्थ क्या है? घाती का अर्थ होता है जो हमारे आत्मा के गुणों का घात करता है, उसका नाम घातिया। घातिया कर्म यूज किया है ना, जैसे घाती और घातिया। तो जहाँ पर हमारे आत्मा के गुण क्या हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। इन कर्मों को जो घातता हो, पैदा नहीं होने देता। अब इसमें दो प्रकृतियाँ होती हैं, देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती का काम है पूर्ण रूप से ही घातता, वो एक अंश में ही प्रकट नहीं होता। वो देशघाती का कुछ प्रकट होने देता है और कुछ घातता है। तो घाती का अर्थ मान के चलिए जिन्होंने आत्मा के गुणों को घाता है, जो घात मतलब होने नहीं देता, उसका नाम घाती है। और इस जनरल में हम कहते हैं घात लगा के बैठा है, मारना, किसी को सताना है, इसका नाम घात है। चलिए, और किसी को इतना ही, इतने कर ले, और किसी को नहीं कहना तो हाँ, फिर क्योंकि हमें भी फिर जाना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी का देव दर्शन का नियम रहता है ना, तब उसका छूट जाता है, जब वो कमजोर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है, तब क्या करने का महाराज जी? देखो, कमज़ोर हो जाना, बीमार हो जाना, ये उसके हाथ में नहीं है, वो तो एक नेचुरल होता है। अब बीमारी हो गया तो क्या कर सकता है, वो चलने लायक ही नहीं बचा, अब बीमार हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है। ऐसी दशा में उसने जो पूर्व में दर्शन किए, मान लो आधी घंटा जाता था, अब आधी घंटा घर पर वो उस दर्शनों को याद करके पूरा आधी घंटा उस समय को वैसे ही बिताए जैसे पहले दर्शन करते समय बिताता था। भगवान को देख के स्तुति बोलता था, कायस्वर करता था, परिक्रमा लगा, बस वैसे ही भावना करते जाए कि मैं अब भगवान की कायस्वर कर रहा हूँ, भगवान के पास बैठ के स्तुति पढ़ रहा हूँ, मैं भगवान को देख के परिक्रमा लगा पूरा आधी घंटा। अब ऐसा ना करे कि बस यूँ करा और हो गए मेरे दर्शन, ऐसे नहीं, समझने का पुरुषार्थ करना। को कोमा में जैसे हो गया तो स्थिति, कोमे में तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो उसकी ब्रेन ही अब काम नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पर उसकी इंद्रियाँ ही काम नहीं कर रही। तो अब तो वो जो है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पूर्व के संस्कार डाल दो कि ब्रेन कोमा में भी हम कोमा में भी चले जाएं तो हमें वो याददाश्त बनी रहे उसमें, क्योंकि हम बाहर से तो लगता है लेकिन ब्रेन फिर भी काम करता रहता है उस कोमा में भी। ध्यान रखना, कई बार ऐसा है वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाता अपनी, लेकिन वो हमारी हर बात को सुनता समझता रहता, लेकिन ऐसा पड़ा रहता है वो। कई कोमा में व्यक्ति होते हैं जो सुन रहे हैं लेकिन उनकी कोई एक्टिविटी नहीं, कोई वहाँ से कोई संकेत नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे, लेकिन वो समझ रहे हैं, उनका ब्रेन काम कर रहा है बस। तो ऐसे संस्कार डालो। अब उसमें तो जो है सो है, अपन कर नहीं सकते उसमें। पूर्व के संस्कार से जो उसका हो जाएगा भला, बस वही होगा, यही मान के चलिए। महाराज जी और एक प्रश्न, देखो जानो बिगड़ो मत, इसका क्या मतलब होता है? ये दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य विद्यासागर जी महाराज को बताया था। जैसे देखो, वस्तु तत्व को देखो, जानो, देखना और जानना। आत्मा का गुण क्या है? देखना और जानना। देखना ज्ञान, जानना ज्ञान, देखना दर्शन। बिगड़ो मत मतलब राग द्वेष मत करो। वस्तु तत्व जैसा है वैसा ही है, उसमें राग द्वेष करना यानी बिगड़ना, अपने उसको बिगाड़ना है ना, तो राग द्वेष मत करो वस्तु तत्व को। जैसे आचार्य ने एक हाइकु लिखा, बिना राग भी जी सकते हैं जैसे निर्धूम अग्नि। अग्नि होती है ना अर्धन को, अग्नि में उसमें धुआं नहीं होता, बहुत सी अग्नि ऐसी होती है जो निर्धूम होती है और कुछ धुएं वाली होती है। तो ऐसा नहीं है कि अग्नि धुएं वाली ही हो, निर्धूम अग्नि भी होती है। तो बिना राग के भी जी सकते हैं हम, आज भी हम जी सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए बार बार अभ्यास करें। तो देखो जानो बिगड़ो मत,
तो ज्ञान आत्मा का जो स्वभाव है, जानना देखना, बस उसमें रहो। अगर इसमें रहोगे तो जल्दी मुक्ति पा जाओगे, इससे बाहर जाओगे तो फिर दुख ही दुख उठाओगे। राग द्वेष करना मतलब बिगड़ जाना, ऐसा भाव। चल बस नहीं रखे, चले। जिन वाणी के ज्ञान से सुजीलो का लोग, सो वाणी मत